नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी 6 पालियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी 4 पालियों के एग्ज़ाम जो है अभी बकाया हैं, जिसमें 30 और 31 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। और देखिए, आपको पता है कि हर पाली में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको हिंदी से यहाँ से पूछे हैं और बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत भी किए हैं। तो 30-31 वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यानी कि हिंदी में टॉपिक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सम, श्रुत, भिन्नार्थ, शब्द। यहाँ पर बच्चों गलत हो जाते हैं, परंतु मैं आपको इस छोटी सी क्लास में जो है आपको ऐसे यानी कि समश्रुति भिन्नार्थ शब्द देने वाला हूँ, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है समश्रुति भिन्नार्थ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, अंबर एक शब्द होता है। अंबर, अंबर का क्या होगा, वस्त्र हो जाएगा और आकाश हो जाएगा। ठीक है भैया, अंबर और का क्या हो जाता है, अंबर का वस्त्र भी होता है और क्या हो जाता है, आकाश भी हो जाता है। वहीं पर अंबार जब आएगा तो वो उसका क्या मतलब होता है, ढेर। तो अंबर का हो जाएगा वस्त्र, आकाश। एक गाना सुना होगा, अंबर से आई हो परियों की रानी। ठीक है, तो अब परियों की रानी जो आएगी वस्त्र पहने थोड़ा, बिना वस्त्र तो आएगी, वस्त्र पहन के आएगी। तो आकाश से कौन आएगी, वस्त्र पहनकर। और क्या लगा देंगे, अंबार में ढेर लगा देंगे। ऐसा समझ गए नहीं। गम माने होता है आना, यानी कि एगम। एगम का मतलब ए लग गया तो क्या बन जाएगा, दुर्गम। और यहाँ पे आगम होगा, तो इन दोनों को पढ़िए। एगम का मतलब होता है दुर्गम, जहाँ पहुँचा ना जा सकता है। आगम का मतलब होता है शास्त्रीय भविष्य। क्या होता है, शास्त्रीय भविष्य होता है बेटा। भाई पर अन्याय, अन्याय का मतलब होता है दूसरा अन्याय का, और अन्याय का मतलब होता है न्याय के विरुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर अनुमाने पीछे होता है। जैसे आपने देखा होगा अनुभाव, अनुसंचार। अनुमाने क्या होता है, पीछे होता है। क्या होता है भैया, अनुमाने क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, और अणुमाने क्या होता है, कण होता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अणु, तो ये दोनों देख लेंगे। क्या होता है, अनुमाने होता है पीछे और अणुमाने होता है कण। भाई पर आपने देखा होगा अवधि, काल समय को अवधि बोलते हैं। अवधि जो होता है बड़ी वाला, वो होता है अवध की भाषा, यानी कि लखनऊ का क्षेत्र जो है अवध, वहाँ की भाषा होती है। अवसान जो होता है भैया, अवसान जो होता है समाप्ति होती है। ठीक है, और आसान जो होता है वो सरल होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको देखने मिल सकते हैं। तो अंबर का हो गया वस्त्र आकाश, अंबार का हो गया ढेर, एगम का दुर्लभ, आगम का शास्त्र, अन्याय का दूसरे, अन्याय का मतलब न्याय के विरुद्ध, अनु का मतलब होता है पीछे, अणु का मतलब है कण। वहीं पर अवधि का जो होता है, काल होता है, समय होता है, अवधि। ठीक है भैया, ये समय वाली अवधि होती है। अवधि का मतलब यहाँ पर अवध की भाषा होगी। अवसान का मतलब समाप्ति होता है, अवसान का मतलब होता है सरल। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक होता आयात और एक होता आयत। आयात होता आयत। आयात का मतलब होता है बाहर से मंगा हुआ। जैसा आयात निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है। तो आयात जो होता है वो क्या होता है, बाहर से मांगा हुआ। ठीक है, वहीं पर आयात का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है, आयात का मतलब चतुर्भुज। ये जो आयत बना हुआ होता है, ये वाला, ये वाला। तो ये आपका जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आयत। ठीक है, अरि, अरि माने होता है शत्रु। ठीक है, अरि, और अरि माने होता है स्त्रियों को संबोधन। जो स्त्री करती हैं, अरे अरे सुनती है क्या, तो वो क्या होता है, संबोधन होता है। ठीक है, एक होता है आपका ओटना और ओढ़ना। तो यहाँ एक मात्रा होती है, दो मात्रा होती है। ओटना में यह होगा बिनोला अलग करना, और यहाँ का मतलब होता है खोलाना। ठीक है, एक होता है अवली और एक होता है अवली। पंक्ति होता है, गंदा होता है। तो देख लो इनको सबको और एक बार पढ़ लो, एक दो बार देख लो, या इनको लिख कर जो है मैच कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है मनुजात, जात। तो जात होती है मानव की, और जात होता है राक्षस। ठीक है, मनु की जात है तो मानव है, और मनु जात है तो क्या है, आपका राक्षस है। ठीक है, एक होता है इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी होता है, जो इंदिरा गांधी थी, इस तरीके से। अब ये होता है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है इंद्राणी। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा इतर, इतर, इतर माने होता है दूसरा, और इत्र माने होता है सुगंध। तो ये भी आपका आ सकता है, इतर और इत्र, दूसरा और सुगंध। वहीं पर कोश, कोश होता है दूरी को मापने वाला। ठीक है, दूरी को मापने वाला, वहाँ पर कोश जो होता है वो क्या होता है, खजाना। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारा मन करता है वो कार्य करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए वहीं पर बात करते हैं कंगाल। कंगाल माने क्या होता है, गरीब होता है। कंकाल माने क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। यानी कंगाल और कंकाल। तो कंगाल आ सकता है, गरीब होता है। कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। एक होता है कढ़ाई, कढ़ाई कहते हैं बड़ी कढ़ाई है यहाँ पर, तो बड़ी शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर है कढ़ाई, तो कढ़ाई मतलब होता है कसीदा चिकन, कसीदा कह सकते हैं, ये चिकन कह सकते हैं। ठीक है, जो लखनऊ में होती है। ठीक है, कढ़ाई कपड़ों पर ये लैस उस लगाने को जो बोलते हैं। वहाँ पर है काठ, और काठ माने क्या होता है, लकड़ी, या काष्ठ माने भी क्या होता है,
लकड़ी होता है, तो काष्ठ माने भी और लकड़ी। काट माने क्या होता है, काटना। वहीं पर भैया कृपण, कृपण माने होता है कंजूस, पर्यावाचक होता है। कृपाण का मतलब होता है कटार। तुमने देखा होगा सिक्कों के जो साइड में लगा होता है उसे कहते हैं कृपाण, ठीक है भैया। तो ये होता है। खान का मतलब होता है खदान, जैसे कोयले की खदान हो गई, कोयले की खान हो गई तो खदान हो गया ये आपका। यहाँ पर जो होता है खान होता है, खान मतलब होता है पठान, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब क्या है, पठान। गुर, गुरु मतलब होता है उपाय, और गुरु माने क्या होता है, भारी या शिक्षक। गुरु माने ये भी कहते हैं, लघु गुरु का नाम सुना होगा, लघु, ठीक है। और गुरु तो एक गुरु ये वाला है, तो गुरु माने भारी भी होता है और गुरु माने शिक्षक भी होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, तनु। तनु माने क्या होता है, दुबला या पतला शरीर को तनु कहते हैं। दुबला भी कहते हैं, पतला शरीर को तनु कहते हैं। एक तनु बड़ियों की मात्रा होती है, सब पुत्र कहते हैं, गाय कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये दोनों मोस्ट हैं। अब 2 एग्जाम में तो जो है आने वाले वो ही हैं जो अब तक नहीं आए हैं, उनसे अलग देख लो आप बस। एक होता दिन, दिन मतलब दिवस, डे, ये वाला, ठीक है। और ये होता दीन, कहते हैं तेरे दीन खराब है, गरीब, ठीक है। गरीब को कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीब को दीन कहते हैं, ठीक है। एक होता द्रव, इसे कहते हैं तरल पदार्थ, क्या कहते हैं बेटा, तरल पदार्थ। और एक होता द्रव्य, इसे कहते हैं धन, द्रव्य इसे कहते हैं, धन कहते हैं, ठीक है भाई। तो एक बार देख लो, तनु माने दुबला है, पतला शरीर होता है, तनु माने पुत्र या गाय होता है, दिन माने दिवस होता है, दीन माने क्या होता है, गरीब, और द्रव्य माने क्या होता है, तरल पदार्थ, या द्रव्य माने धन। वहीं पर बात करते हैं निर्माण माने मृत्यु होती है, ठीक है। वहाँ पर निर्माण माने क्या होता है, बनाना, किसी चीज़ को बनाना या निर्माण, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है भाई, ये बिल्कुल मोस्ट है, कर लीजिए, छाप लीजिए इसको अच्छे से। निशान माने चिन्ह होता है, निशान माने झंडा होता है, छोटा सा होगा तो झंडा और बड़ा सा होगा तो चिन्ह। पवन, पावन, पवन माने क्या होता है, वायु होता है, पवन माने वायु। पावन माने क्या होता है, पवित्र, कहते हैं हे पावन पुत्र, ठीक है, तो पवित्र पुत्र, ठीक है। यहाँ पर पास, पास माने होता है निकट, और पाश माने होता है बंधन। वो कहते हैं मेरे पास पास है, तो क्या है, बंधन है, ठीक है भाई। चलिए एक स्लाइड और है, इसको और देख लेंगे। अपेक्षा माने होती है आशा, अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। उपेक्षा, मैं उसकी उपेक्षा करता हूँ, निरादर करता हूँ, ठीक है, निरादर करता हूँ, उसकी बुराई करता हूँ, क्या हो जाएगा, अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पर है श्वेत, श्वेत माने सफ़ेद होता है, श्वेत माने पसीना, ठीक है, श्वेत माने पसीना। अली, अली माने होता है भ्रमर, ठीक है। अली माने क्या होता है, सखी, सखी सहेली, अली, सैफ अली, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा शोक, एक शोक का दुख होगा, बड़ा सै की मात्रा होगी तो चाब होगा या व्यसन होगा, चाब या व्यसन। शुक्ल माने होता है, शुक्ल माने श्वेत होता है, शुक्ल माने जैसे रामचंद्र शुक्ल माने श्वेत होता है, जबकि शुल्क माने क्या होता है, फीस होती है, शुल्क माने फीस होती है। वहीं पर सम माने बराबर होता है, ठीक है, और सम माने क्या होता है, शांति होती है, ठीक है भैया। एक बार वो देख लो, अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, यहाँ पर श्वेत माने होता है पसीना, अली माने होता है भ्रमर, अली माने होता है सखी। वहीं पर शोक, शोक देखो, एक मात्रा वाला आएगा तो दुख आएगा, 2 मात्रा वाला आएगा तो चाव या बेसन बोलते हैं। शुक्ल, शुक्ल की बात करेंगे तो श्वेत हो जाएगा, और शुल्क का मतलब हो जाएगा फीस। वहीं पर सम का मतलब हो जाएगा बराबर, ठीक है, और सम का मतलब हो जाएगा शांति। तो ये कुछ ऐसे समश्रुति भिन्नार शब्द थे कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में जो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है भैया। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी ऐसी छोटी छोटी क्लासों के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।